क्या बात है? हंसो 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 हंसो? हाँ हंसो कोटेदार हंसो हंसो प्रधान जी क्या है? कोटेदार जी रो सर क्या हुआ? बहुत परेशान हो। सब गड़बड़ हो गया प्रधान जी। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जानने दुश्मन थे ना, कौन? बिरजू और करण। क्या मर गया क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हो गया? वो साले दोनों लाकअप से क्या भाग भाग गया? करण बिरजू भाग कियो प्रधान कियो कहाँ गियो? कोटेदार कियो दरोगा कियो ऊपर कियो हाँ करण बिरजू भाग कियो क्या बाबा काले काले घोड़ो लंबे लंबे घोड़ो मैंने इन्हीं आंखों से देखा करण बिरजू को भागते। ए मुनीम, हाँ तूने सच में उन दोनों को भागते देखा है? सच में इन्हीं आंखों से देखा बाबा काले काले घोड़ो और लंबे लंबे घोड़ो मैंने इन्हीं आंखों से देखा करण बिरजू को। और ये बता, हाँ तूने उन दोनों कहाँ देखा है? टीवी पर। साला कथा कहीं कहा जले पे नमक छिड़क देता है। प्रधान जी क्या है? मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर कर लूं क्या? कैसी बात करते हो सर? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल बाका नहीं सकता। अरे सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि वो दोनों भाग के चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गए हैं तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये मेरा वादा रहा। मैं भी ये चाहता हूँ प्रधान जी। क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो कुछ न कुछ मुझे लिखा पढ़ी करना है ना, नहीं तो हमारी वर्दी लफड़े में आ जाएगी। जाओ लिखा पढ़ी करो। अच्छा कोटेदार जी, हम आज तो बहुत जल्दी में हैं। ये तुम्हारा चाय नाश्ता हम फिर कभी देख लेंगे। हम चलते हैं। कुटीदार क्या है? तुम्हारा दोस्त कहर से चंबल में रहता है। जाओ उससे मिलो, बता दो जहां भी करण बिरजू हो पकड़ के मेरे हवाले कर जाओ। प्रधान जी क्या है? थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे पड़ा, बुरा मुझे भी लगा, लेकिन मैं क्या करूं, अधिकारी है। थप्पड़ का जवाब समय आने पे देना, समझे? आओ। क्या बात कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। खैर सिंह बड़ा गजब हो गया। अरे हुआ क्या है? सुनो तो मेरी बात को। तू भागा है जेल में, बिरजू सुनो तुमको सुनाता। आहे जेल से बिरजू सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कता दिल मेरा धड़ धड़ के हकीकत सब बताता। मेरा पीछा पुलिस ने पकड़ इसको नहीं पाई। वो आया है तेरे चंबल में, सुनो सच सच बताता। पहेलियां मत बुझाओ कोटेदार साहब, साहब बताओ हुआ क्या है? अरे वो भोला किसान का जो बेटा करण है ना, हाँ। और वो बिरजू, ये दोनों चकमा देकर के साले जेल से फरार हो निकले। पुलिस तो उनका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो चंबल में नदी में कूद करके निकल करके तुम्हारे चंबल आ गए। तुम चाहते क्या हो? करण बिरजू करण और बिरजू कोई बकरी का बच्चा नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर दें और काम कितना भी खतरे का हो। कहर सिंह जो भी काम करता है सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपए चाहिए? और 1 लाख। घबराओ नहीं, तुम तो मेरे यार यानी कि दोस्त हो। अरे इस काम के लिए मैं प्रधान जी से तुम्हें 1 लाख दिलवा दूंगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, ये करण बिरजू हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। यह हरामजादा वही करण है जिसने हमारे हाथों से हमारा शिकार छीना था।
साथ में सारा गरीबों का मसीहा बिरजुआ भी है। इन दोनों की मौत आई है जो भागकर हमारे चंबल को आए हैं। चंबल का चप्पा चप्पा छान डालूंगा, ढूंढ निकालूंगा सालों को। अरे करण, अरे बिरजुआ, भागो सालो भागो, तुम्हारी मौत बनकर कहर सिंगा रहा है। क्या बताऊं, करण ने मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक तो ना करण आया है, ना तो करण का कोई मैसेज आया है। वो आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। ए करण, क्या तुम मुझे भूल गए जो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो? ए आओ ना, तुम्हारी याद ना मुझे बहुत सता रही है। ए करण आओ ना। ओ आजा आजा, हो आजा आजा पिया, अब तो आजा, हो आजा आजा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, देख तो कैसी हालत हुई है। तो क्या बताऊं तुझे, कितना प्यारे करूं, दिन रात तेरा इंतजार करूं। तो क्या बताऊं तुझे, कितना प्यारे करूं, दिन रात तेरा इंतजार करूं। जागी जागी रही, खोई खोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। अब तुम मुझसे जुदा हो के राजा, अब तुम मुझसे जुदा हो के राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। अरे वाह, ड्यूटी से आने में थोड़ा लेट क्या हो गया? जमीन पे बिस्तर लगा कर सो गई। साले दोनों के दोनों नौकर गायब हैं। बेटा शिवानी, लगता है तो गहरी नींद में सो रही है। बेटा पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर बिस्तर पे कॉपी किताबें नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले कॉपी हटा दिया कर। ये तो हमारी राज दुलारी बिटिया है, कोई बात नहीं, हमें उठा के रख देते हैं। लगता हमारी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है। क्यों ना दिल लगा के पढ़ाई करे, इससे अच्छे नंबरों से पास जो होना है। अरे वाह, कितनी प्यारी राइटिंग है हमारी बच्ची की। हाँ, लेकिन ये तो लगता किसी के नाम का खत है। ओ याद आया, शिवानी ने अपनी सहेली के लिए खत लिखा होगा। मेरे प्यारे करण, जब तक मैंने तुम्हें मेले में दिखाए उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता समझ लिया है, और ये तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, अन्यथा सारी उम्र कुमारी बैठी रहूंगी। तुमसे मिलने के लिए मैं अपने चाचा से झूठ बोल के शाम को 4 बजे तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम्हारे ना आने से अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने घर वापस चली जाती हूँ। अगर कुछ दिन मुझसे मिलने नहीं आए ना, तो तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाएगी तुम्हारी प्यारी शिवानी।
ओ माय गॉड, तो ये मामला है। अब तो इसी से पूछना पड़ेगा, वरना ये तो सारे शहर में मेरी नाक कटवा देगी। हाँ शिवानी, ए शिवानी, शिवानी! चाचा जी आप ओ भी सब क्या बात है? ये तुम्हारी कॉपी है ना? जी हाँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं चाचा? चेहरा क्यों गमगीन है, बतला दे मुझे अपने दिल का, मुझसे कहो बेटी तारा। अरे साफ साफ मुझसे कहो अपने दिल का। मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं? फिर भी कुछ बताना पड़ेगा। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का हाल। प्यार करन से मैं करूँ क्या 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 क्या? चाचा जी मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ चाचा जी। प्यार करण से मैं करूँ यही है दिल का। वाह शिवानी वाह, मान गए तुझे। अरे तू इतनी सी थी जब तेरे माता पिता गुजर गए, अपनी औलाद की तरह मन से पाला है, और आज छोटी सी बात को लेकर तूने मुझे बेगाना बना दिया। नहीं चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बताने वाली थी पर मैं आपसे डर रही थी कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। और वैसे भी चाचा जी कोई भी लड़की अपने शादी की बात खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहती है। सच कहा तूने, बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेशरम लड़की कोई नहीं होगी जो अपनी शादी की बात वो अपने पापा या चाचा से डायरेक्ट कहेगी। क्यों नहीं चाचा? तूने सही कहा, पर तू जानती है दुनिया में मेरा तेरे सिवा है कौन? मैं जो कुछ करता हूँ तेरे लिए तो करता हूँ। अगर तुझे कोई लड़का पसंद लग गया था तो तूने मुझसे कहा होता, मैं तेरे रिश्ते की बात लेकर उसके घर वालों के पास जाता और ऐसे धूमधाम से मैं तेरी शादी करता कि सारा शहर यही कहता कि आज इस पटर अजय राणा की भतीजी शिवानी की शादी हो रही है। लेकिन तूने जरूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं, वैसे मैं जानना चाहता हूं जो लड़का तुझे पसंद आया है, जिसके साथ तो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, यानी घर बसाना चाहती है, जिसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डालना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है, उसका बिजनेस वगैरह बेटा कुछ है? हाँ चाचा जी मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी और आपसे जरूर मुलाकात करवाऊंगी। चाचा जी वो रूपनगर गांव में रहता है, भोला किसान का लड़का है, उसका नाम करण है। मैं उसी से प्यार करती हूँ चाचा जी। रूपनगर भोला किसान, ये नाम तो कोई सुना हुआ लगता है। ओ याद आया,
ये वही बोला किसान है ना जो प्रधान जी की नौकरी करता था? जी चाचा जी, उससे इन्हीं उन्हीं का लड़का है। उसी का बेटा करण है ना? हाँ। वाह दीवानी वाह! अरे मान गए तुझे और तेरी पसंद को। अगर तुझे प्यार करना था तो वही मनहूस तुझे साला पत्ता वाला मिला था। हा? अरे उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डालोगी, अपना घर बसाओगी। हाँ, चाचा। अरे तेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। पर क्यों चाचा जी? हाँ। क्योंकि इस समय वो तेरा साला करण जेल में सजा काट रहा है। नहीं चाचा जी, मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। अगर मेरा करण जेल में है तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। अरे ठहर ठहर ठहर, तुम लड़कियों में ये तो खास बात होती है, छोटी सी बात को लेकर मर जाऊंगी। अगर तुझे करण नहीं मिला तो तुम मर जाएगी, लेकिन अगर यही बात देश मुख्य प्रधान को मालूम हो गई ना तो वो तो ऐसी जगह मेरा ट्रांसफर करवाएगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ है। खैर कोई बात नहीं, मैं तेरी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बेटा करण के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? करण की जवान बेटा तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे करना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? वैसे मुझे हाई कोर्ट जाना है। मैंने तुम्हें परसों फाइल दी थी ना? जी हाँ। उस फाइल पे तुम साइन बना दो। कैसे भी करके शाम होने से पहले मैं तुम्हारे करण को छोड़ा कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। चाचा जी अगर ऐसी बात है ना तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप 1 मिनट ठहरिए, फाइल पे मैं साइन बना के अभी आती हूँ। वेरी गुड। इससे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती कि शिवानी मेरी भतीजी, मैं उसका चाचा हूं, लेकिन नहीं, ना ही तो ये मेरी भतीजी है और ना ही मैं इसका चाचा हूं। अरे मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाप सेठ धर्मदास की देन है। उन्होंने अपने घर पे मुझे नौकरी पे रख लिया, वो भी झाड़ू पोछा करने वाला नौकर। पढ़ा लिखाया, इस योग्य बनाया कि आज हमारे बदन पे वर्दी आ गई, मैं दरोगा बन गया। लेकिन जब से मैंने इसके घर में अपने कदम रखे, यह करोड़ की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा, ये सारी की सारी संपत्ति मेरे नाम कैसे होगी। सारी की सारी दौलत पाने के लिए मैंने इसके माँ बाप को अपने हाथों से जहर देके मार दिया। लेकिन इसका बाप इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर गया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले ऐसे कुछ हो जाता तो सारी की सारी संपत्ति एक सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ क्या लगता? मेरे हाथ लगता तो सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने फाइल पे एक बार साइन बना दिया तो करोड़ों का मालिक मैं बन जाऊंगा। आओ शिवानी आओ। चाचा जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने फाइल पे साइन बना दिया है। अब आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा। ये बताओ, क्या तुमने फाइल को खोल के पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी, चाचा जी आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे ऐसी फाइल नहीं थी वो। तो फिर कैसी फाइल थी? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। क्या? तूने उस फाइल पर साइन बना के आज मुझे उस घर का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। चाचा जी, चाचा जी तुमने मेरे साथ धोखा किया है चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है चाचा। शिवानी, और
सारी दौलत लिख दिया